तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का हमने जो है मोशन से रिलेटेड 3 लॉ बताए थे, जिसको हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकेंड और थर्ड लॉ अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो न्यूटन्स ये तीनों लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो मोशन से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपको ये कहता है कि व्हेन अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट एंड व्हेन अ बॉडी विल मोशन continue in motion in a straight line with a uniform speed unless an external force is applied on the body। यानी न्यूटन से हमने ये बताया था कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और यदि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, उसी डायरेक्शन में, इसी स्ट्रेट लाइन में, उसी स्पीड से, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मार्कर है मेरे हाथ पर रखा है, तो ये तब तक मेरे हाथ पर रहेगा जब तक कि हम इस पे बाहर से फोर्स लगाकर इसको उठा कर दूसरी तरफ न ले जाएं, या किसी भी तरह से चाहे एयर से ही हो या जैसे भी उस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा, तब तक ये मोशन में नहीं करेगा। ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और यदि मोशन में कोई बॉडी है, मोशन कर रहा है, तो जब तक उसके ऊपर बाहर से फोर्स ना लगाया जाए तब तक वो रुकने वाला नहीं है, वो कंटिन्यूअस ही मोशन करता रहेगा। न्यूटन सामने बताया था। न्यूटन फर्स्ट लॉ में 2 पार्ट है। एक पार्ट तो ये है, उन्होंने बताया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, इफ अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया कि यदि वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और दूसरा उन्होंने बताया था कि यदि वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। दूसरा पार्ट अब ये हो गया कि जब तक उसे फोर्स ना लगाया तब तक वो अपने स्टेट को नहीं चेंज कर पाएगा। यानी वो जिस स्टेट में है, रेस्ट के स्टेट में है तो रेस्ट के ही स्टेट में रहेगा, और अगर मोशन के स्टेट में है तो मोशन के ही स्टेट में रहेगा, अपनी स्टेट को चेंजिंग नहीं करेगा। यानी रेस्ट से मोशन में नहीं आएगा और मोशन से रेस्ट में नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा जब तक कि उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए, चाहे वो फोर्स को हमारे द्वारा लगाया गया हो या फोर्स को किसी तरह से एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कोई भी आउटसाइड फोर्स ना लगे, तब तक वो अपने पोजीशन में, अपने जो स्टेट में, वो चेंज करने वाला नहीं है। तो जो फर्स्ट पार्ट जो होता है न्यूटन साहब का, उन्होंने बताया था कि न्यूटन की बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट। जैसे मान लीजिए किसी टेबल पर बुक रखा हो और वो बुक तब तक रहेगा, आप एक दिन आज देखेंगे तो वहीं पर रहेगा, कल देखेंगे तो वहीं पर रहेगा, 1 साल बाद देखेंगे तो भी वहीं पर रहेगा, आप एकदम 10 साल बाद देखेंगे तो भी उस टेबल पर ही रहेगा, जब तक उसे कोई हिलाए ना, जब तक कि कोई उसे उठाकर दूसरे स्थान पर रखे नहीं, जब तक कोई उसके ऊपर फोर्स ना लगाए, तब तक वो बुक क्या होगा, टेबल के ऊपर ही रह जाएगा, अपने से वो हिलने वाला नहीं है। न्यूटन फर्स्ट लॉ में ये बताया था। न्यूटन जो फर्स्ट लॉ का जो फर्स्ट पार्ट होता है ये था, फर्स्ट पार्ट आपको इनर्शिया को शो करता है। किसी भी बॉडी के अंदर जो एक टेंडेंसी होता है टू रिमेन एट रेस्ट, टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, इनर्शिया जो होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द व्हिच इट रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट और रेस्ट ऑफ द, ये बॉडी के अंदर की ये जो प्रॉपर्टी है कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, उसकी इसी प्रॉपर्टी को, इसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो इनर्शिया को भी एक्सप्लेन करता है। तो इनर्शिया क्या होता है कि इनर्शिया जो है बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो रेस्ट में है, टेंडेंसी ऑफ द बॉडी ड्यू टू व्हिच इट रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट और रेस्ट और इनफॉर्म मोशन, वो बॉडी क्या करता है कि उसके अंदर की वो टेंडेंसी जिससे वो रेजिस्ट करता है टू चेंज इट स्टेट, वो अपने स्टेट के चेंजिंग का अपोज करता है। जैसे मान लीजिए वो रेस्ट में है और उसको हम मोशन में लाने की कोशिश करेंगे तो उसका अपोज करेगा, वो मोशन में नहीं आना चाहेगा, बोलेगा हम रेस्ट में ही रहेंगे। और अगर मोशन में है, हम सोचेंगे कि वो रेस्ट में कर दें तो भी वो अपोज करेगा, बोलेगा नहीं नहीं हमको मोशन में ही अच्छा है, मैं मोशन में ही रहूंगा। यानी जिस स्टेट में है, अगर आप उसके स्टेट को बदलना चाहते हैं, अगर रेस्ट में है आप उसको मोशन में लाना चाहते हैं तो भी वो आपका अपोज करेगा, और अगर मोशन में है और उसे रेस्ट में लाना चाहते हैं तो भी वो आपका अपोज करेगा। तो बॉडी के अंदर की वो टेंडेंसी टू अपोज द चेंज इन इट स्टेट, वो अपने स्टेट में चेंजिंग का अपोज करता है, तो उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। तो हम इनर्शिया को डिफाइन कर सकते हैं कि इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी which oppose resist the change it state
ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, अपने रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट के चेंजिंग का अगर अपोज करता है तो उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। फर्स्ट पार्ट आपको इनर्शिया की फर्स्ट पार्ट में नहीं बताया था कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। तो भाई बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे, हम फोर्स लगाएंगे तो बार बार कहेगा, हम मोशन में लाना चाहेंगे बार बार कहेंगे नहीं हम रेस्ट में ही रहेंगे, हम कितना फोर्स लगाएंगे बोलेंगे हम रेस्ट में ही रहेंगे। हालांकि मूव करता है जब ज्यादा फोर्स लगाते हैं, लेकिन वो अपोज करेगा। थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा सा भी अगर फोर्स लगाएंगे, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो आप अपोज करेगा, वो ज्यादा हैवी रहेगा तो ज्यादा अपोज करेगा। तो इनर्शिया अगर कोई ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट है तो उसके पास इनर्शिया ज्यादा होता है, वो ज्यादा अपोज करता है। हल्का ऑब्जेक्ट है तो इनर्शिया कम होता है, कम अपोज करता है। मान लिया हल्का ऑब्जेक्ट को हम आसानी से मूव करते हैं, क्योंकि उसका मास कम है तो उसको मूव करने में आसान होता है, हम आसानी से मूव कर देते हैं। बट ऐसा नहीं कि अपोज नहीं कर रहा, वो भी अपोज कर रहा है हमारा, बट मास कम होने के चलते कम अपोजिशन है। अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है तो उसको मूव करने में ज्यादा फोर्स लगता है क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो उसको हम जितना ही मोशन में लाना चाहेंगे उतना ही हमारा अपोज करेगा, वो जल्दी मूव नहीं होगा। बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब जाकर वो मूव होगा। तो जो इनर्शिया हमारा है मास के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हैवी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको मूव कराने में ज्यादा फोर्स लगेगा, और हल्का ऑब्जेक्ट रहेगा तो मूव कराने में कम फोर्स लगेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हैवी ऑब्जेक्ट है तो उसका इनर्शिया ज्यादा है, और कम, और अगर छोटा है हल्का ऑब्जेक्ट है तो उसका इनर्शिया कम है। तो इसका मतलब इनर्शिया हमारा मास के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा चीज हमारा है न्यूटन्स जो फर्स्ट लॉ का जो दूसरा पार्ट था कि बॉडी कंटिन्यू अगर मोशन में है तो कंटिन्यू मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स न लगाया। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं और साइकिल पे पैडल आप मार रहे हैं, पैडल मारना आपने बंद कर दिया तो साइकिल कुछ दूर बाद जाकर क्या होगा, रुक जाएगा, ठीक। सपोज दैट, तो चलिए हम बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात कर रहे थे। तो हमने आपको एग्जांपल बताया था कि यदि कोई साइकिल है, साइकिल पर आप चल रहे हैं और तो साइकिल पर जब तक आप पैडल मारते रहेंगे, पैडलिंग करते रहेंगे तब तक तो साइकिल आपका आगे बढ़ता रहेगा। बस जैसे ही पैडलिंग करना आप बंद कर देंगे तो साइकिल के स्पीड में धीरे धीरे कमी आती है। क्यों? अब आप सोचेंगे सर हम तो बाहर से फोर्स लगा नहीं रहे हैं, और आपने कहा कि जब तक बाहर से फोर्स नहीं लगेगा और वो रेस्ट में नहीं रहेगा उसी तरह चलता रहेगा, तो हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं फिर क्यों रेस्ट में आ गया। बट अगर ध्यान से सोचे तो आप भले ही साइकिल को पैडलिंग नहीं कर रहे हैं, आप भले ही बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं से उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। हो सकता है एयर का कुछ रेजिस्टेंस उसके ऊपर लग रहा हो, या पहिए साइकिल के जो व्हील्स से पहिए है और अर्थ के बीच जो फ्रिक्शन लग रहा है उस फ्रिक्शन के चलते उसके स्पीड में धीरे धीरे कमी आ रही है। तो ये सारे जो एक्सटर्नल फोर्स ही होते हैं। तो अगर ये सारे फोर्स अगर हटा दें, फिर अगर फ्रिक्शन भी ना लगे, एयर रेजिस्टेंस भी ना हो और हम पैडलिंग करना भी छोड़ दें, तो साइकिल अगर एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो हमेशा चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, जब तक उस पर हम ब्रेक ना लगाएं, या जब तक उस पर एयर रेजिस्टेंस ना हो, या जब तक उस पर जो है अर्थ के द्वारा फ्रिक्शन ना हो। ये सारा चीज नहीं रहेगा तो साइकिल हमारा रुकेगा नहीं। ये न्यूटन का सेकेंड पार्ट है कि अगर मोशन कर रहा है तो कंटिन्यूअस मोशन करेगा, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ये रहा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और उससे पहले फर्स्ट लॉ पर कुछ हमारे एप्लीकेशन है जो डे टू डे लाइफ में होता है, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।